नई संसद के साथ अब सेंगोल पर भी सियासत तेज है। अखिलेश यादव ने पहले नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया तो अब सेंगोल पर ही सियासी बयानबाजी करने लगे। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का प्रतीक है। लगता है बीजेपी ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली पार्टियों पर हमला बोला है। जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे ये पार्टियां अपनी राजनीति को देश के ऊपर रख रही हैं। जनता उन्हें इसकी सजा देगी। जेपी नड्डा ने यह भी लिखा कि ये वंशवादी दल हैं, जिसमें विशेष रूप से कांग्रेस और नेहरू गांधी राजवंश शामिल है, जो एक साधारण तथ्य को पचा नहीं पा रहे। देश के लोगों ने साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति पर अपना विश्वास जताया है, लेकिन राजवंशों की अभिजात्य मानसिकता उन्हें रोक रही है। नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली अधिकांश पार्टियों को आपस में यही राजवंश की ओर से संचालित दल है, जिनकी राजशाही पद्धति हमारे संविधान में गणतंत्रवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उद्घाटन का बहिष्कार करना गलत है। अमित शाह ने कहा कि संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर कांग्रेस पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। अमित शाह ने कहा, पूरी जनता का आशीर्वाद मोदी के साथ है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा और उद्घाटन सोनिया और राहुल ने किया। राज्यपाल आदिवासी थी, उन्हें क्यों नहीं बुलाया? झारखंड, मणिपुर, असम में भी ऐसा ही किया गया और तमिलनाडु में भी। कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आप करते हो सब ठीक है, लेकिन मोदी करते हैं तो बहिष्कार करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं देते। वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी के साथ, और पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने। नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो। उधर मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी ने माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया और उसके साथ ही कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी के अलावा मध्य प्रदेश के भी तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। 30 सितंबर 2001 को दोपहर 1 बजे भैंसरोली में माधवराव सिंधिया का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। माधवराव सिंधिया हेलीकॉप्टर से दिल्ली से कानपुर जा रहे थे। माधवराव सिंधिया समेत हेलीकॉप्टर में मौजूद 8 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने माधवराव सिंधिया की मौत के बाद उनके शव को लाने के लिए प्राइवेट जेट मैनपुरी भेजा था। माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद आगरा रोड स्थित सिंधिया तिराहे पर उनकी एक प्रतिमा स्थापित करवाई गई है। तिराहे का नाम सिंधिया तिराहा रखा गया है। पुरानी मूर्ति हटवाकर अब यहां नई प्रतिमा लगाई गई है, जिसका सीएम योगी ने आज अनावरण किया है। उनके साथ माधवराव सिंधिया के बेटे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस अवसर पर मौजूद रहे। और दूसरे माधव मेरे पूज्य पिताजी के रूप में, जिन्होंने अपनी जीवन की आखिरी सांस इस मैनपुरी की माटी में। आज मैं भाव विभोर हूं और दिल के गहराइयों से मैं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, कृतज्ञ हूं। उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगा। हम लोगों ने अपने जीवन में इस बात को तय किया है, अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार लगातार कार्य करेगी। किसी भी प्रकार की लांग लपेट के बगैर, बिना किसी भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हरेक तबके
उनके तक पहुंचाने का कार्य सरकार करेगी और हर गरीब की सुनवाई के लिए जो एक तंत्र विकसित किया गया है, यह तंत्र अनवरत रूप से अपना कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपद विकास की दौड़ में। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक हरिद्वार में चल रही है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी इस बैठक में शामिल हुए। चंपत राय ने इस दौरान कहा कि 5 साल के बालक श्री राम की बनेगी मूर्ति और राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर अक्टूबर तक बन जाएगा और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 1 लाख लोगों के लक्ष्य को देखते हुए तैयारी की गई है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के हर मंदिर में उस दिन उत्सव मनाया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर हमारी अपेक्षा के अनुसार अक्टूबर 2023 में पूरा हो जाएगा। ऊपर काम चलता रहेगा फर्स्ट फ्लोर पर और हम ग्राउंड फ्लोर पर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, उसके लिए आवश्यक अन्य कार्य, उसमें इंजीनियर्स लग जाएंगे। तो एक बालक राम की प्रतिमा जो 5 वर्ष की आयु लगभग तय की गई है, 5 वर्ष का बालक, उनकी खड़ी प्रतिमा, उसकी स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा हम आप इसे दिसंबर 23 मान लीजिए, मकर संक्रांति 24 में। तिथियों का निर्धारण नहीं हुआ है। हमको ये भी देखना है कि फरवरी 24 में आचार संहिता हो सकती है, उसके पहले हम अपना काम पूरा कर लें, यह हमारी तैयारी है।